Students of class 10, subject history, chapter number 4, the age of industrialization, topic Manchester comes to India. Learners, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे लेट इंडियन मार्केट में आई ट्रेड करने के लिए बाकी यूरोपियन कंपनीज से, मगर बड़ी होशियारी और चालाकी से उन्होंने पोर्टुगल, फ्रेंच, डच ट्रेडिंग कंपनीज़ को इंडिया के मार्केट से बाहर कर दिया। फिर यहाँ के मार्केट कब्ज़ा किया। बंगाल और कर्नाटक जैसे इम्पोर्टेंट रीजन्स को उन्होंने हत्या कर पूरे भारत को कब्ज़ा करने की शुरुआत कर दी। तो जो आज का टॉपिक है मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया का मतलब क्या है। मैनचेस्टर एक फेमस सिटी है ब्रिटेन की। इसे वर्ल्ड की फर्स्ट इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी अर्ली कॉटन इंडस्ट्री थी वो उसका सेंट्रल रीजन मैनचेस्टर ही था। तो जो मैनचेस्टर है इसे आप कह भी सकते कि यहीं से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। तो जो ये टॉपिक है इसका मीनिंग ये निकलता है कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी हैंड से मशीन से काम करने की शुरुआत कैसे हुई। इसकी जो वजह रही वो बहुत सारी। तो जिसकी मेन वजह थी वो रही इन द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी यानी 1800 से इंडिया के टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट था उसका डिक्लाइन शुरू हो गया था, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया था। अब ब्रिटिशर्स इंडिया से रॉ कॉटन लेके ब्रिटेन में मशीन से इंडस्ट्रीज से टेक्सटाइल बनाने लगे। जो ये टेक्सटाइल ब्रिटेन में बनने लगा मशीनों से, ये क्वालिटी में इतना अच्छा नहीं था मगर ये काफ़ी सस्ता था। अलग अलग रंगों का इस्तेमाल था और जल्दी तैयार होता था। इसीलिए ये धीरे धीरे ब्रिटेन का जो एक्सपोर्ट हुआ टेक्सटाइल का वो बढ़ने लगा पूरी दुनिया में। और इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो क्वालिटी में तो वो अच्छा था, मगर क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन मार्केट पे कब्ज़ा कर लिया था और रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था यहाँ के ट्रेडर्स पर, उसकी वजह से धीरे धीरे इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डिक्लाइन की तरफ चला गया। साथ में इंडियन टेक्सटाइल जो मेकर्स थे उनको भी अब कच्चा माल यानी कि रॉ कॉटन बाज़ार में नहीं मिल रहा था। अगर मिल भी रहा था वो काफ़ी महंगा मिल रहा, क्योंकि जो सारा कॉटन था रॉ कॉटन वो अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में ले जाती थी और वहाँ टेक्सटाइल बनाती थी। तो यहाँ के जो ट्रेडर्स थे जो भी हाथ से ही तैयार करते थे टेक्सटाइल, उनको रॉ कॉटन नहीं मिल रहा था। फैक्ट्रीज कम्स यानी कि कैसे शुरुआत होने लगी इंडस्ट्रीज़ की मशीन्स से प्रोडक्ट्स बनाने की इंडिया में। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी कॉटन फैक्ट्रीज़ की शुरुआत होने लगी और जो ट्रेडिशनल इंडियन कॉटन इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे बंद होने के कगार पर पहुंच गई। जो फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया में बनी वो थी 1854 बॉम्बे में। इसी दौरान जूट मिल्स बंगाल में खुली। नॉर्थ इंडिया में एल्गिन मिल कानपुर में, फिर 1861 में अहमदाबाद में कॉटन मिल, 1874 में मद्रास में कॉटन मिल्स खोली गई। यानी कि ब्रिटेन की तर्ज पर यहाँ पर भी अब हाथों से नहीं बल्कि मशीन्स में, मिल्स में, इंडस्ट्रीज़ में टेक्सटाइल बनने लगा। तो ये शुरुआत हुई मशीन मेड कॉटन टेक्सटाइल और जूट की इन इंडिया। थैंक यू।